हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन्स को क्लिक करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जो कि आपके टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए, तो सभी लोग चैनल पर जुड़े रहें। एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? क्रो वाटसन, क्लर्क और विर्च मैकडूगल। ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा, और सभी लोगों ने आंसर किया है। और इसका आंसर आपका वाटसन इज द राइट आंसर। वाटसन इज द राइट आंसर। वाटसन ने कहा था, वाटसन नाम की जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने कहा था कि बालक जन्म के समय समान होते हैं। सभी बालक जो होते हैं जन्म के समय कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने मेरे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सेशन का आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? बताना है आपको कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की, या कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के जनक या पितामह कहा जाता है। चलिए, वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं और यहाँ पर आपको आंसर करना है, और बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्यवहारवाद के पितामह, जनक या स्थापना किसने की थी? वाटसन के द्वारा की गई थी, मनोवैज्ञानिक वाटसन के द्वारा। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने कंप्लीट किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक श्रृंखला, जिसमें आपको मिलने वाले हैं सिद्धांत, कथन व उनके प्रतिपादक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। गेस्टोल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? गेस्टोल्ट विचारधारा, जो गेस्टोल्टवादी कवि हुए, गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके बारे में कहा गया है कि गेस्टोल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वर्दीमर, फ्रायड, पावलोव, वाटसन। ऑप्शन आपके सामने हैं, और बहुत ही बढ़िया आंसर दिया मेरे बच्चे। और ऑप्शन नंबर आपका इज द राइट आंसर। वर्दीमर जी को गेस्टोल्टवाद का विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने बालकों के साथ मिलकर एक फोबिया नामक सिस्टम बनाया और उस पर बच्चों का अध्ययन किया। तो आपको बताना है कौन से मनोवैज्ञानिक हैं वो। ऑप्शन ए वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, और इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। और बहुत बढ़िया आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाटसन जो थे इन्होंने आपका क्या किया? एक फोबिया नामक सिस्टम बनाया और उस पर क्या किया? बच्चों के साथ कार्य किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। मनोविज्ञान का सिद्धांत, एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है
मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? पुस्तक लिखी गई है, उसके राइटर बताना है। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक है जिसको किसके द्वारा लिखा गया? थॉर्नडाइक, जेम्स, डीबी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग चाहें तो इसको स्टार कर लीजिएगा। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं और बहुत बढ़िया आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो जॉन डीवी जो थे इन्होंने मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ही रखे गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हम स्टार कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं टेट, सीटेट और सुपर टेट में। किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? वुड ने, जेम्स ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करें। तो वुड साहब हुए, वुड साहब ने क्या किया तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करें बेटा, बताएं क्लास में कैसा फील हो रहा है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। चलिए इसी श्रृंखला में बिना समय को गंवाए कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो इसके लिए हमें बिना समय बिना बात किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको हर बार कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही हैं। यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा दी हुई कौन सी परिभाषा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी या किसके द्वारा कहा गया? डेविस, स्किनर, वियेंझा, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करें बच्चे। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह हमारे स्किनर जी के द्वारा कहा गया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्किनर जी ने कहा था कि क्या है? मनोविज्ञान स्किनर जी के द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत क्या है? विज्ञान है। चलिए तो इस हिसाब से स्किनर इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर और सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। बहुत ही बढ़िया शानदार सीरीज आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान के रूप में दी गई है, जिसमें आपको सिद्धांत, कथन व उनके प्रतिपादक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ हम आपसे मिले हैं एकेडमिक हाइट्स विथ HP सर चैनल पर। जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद बेटा। सभी लोग कमेंट करें, सेशन को शेयर कर दें सभी दोस्त मित्र यारों के लिए। सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ का, जेम्स का, रेवनी का, वाटसन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत ही शानदार आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह किसने कहा? तो यह आपके वाटसन जी ने कहा था। वाटसन जी ने कहा था कि क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो क्या है? इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने।
साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं बाल विकास के रूप में। तो यह शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, इसका हमें नॉलेज या जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए अंग्रेजी, लैटिन, फ्रांसीसी, यूनानी। और यहाँ पर आपका 9 का आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं और आंसर आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लैटिन भाषा का शब्द है आपका साइकोलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये श्रृंखला का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, ये पूछा गया है। तो क्या है शिक्षा? बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करें और सभी लोग कमेंट करें। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, तो भाई कोई भी शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक को मान के ही हम कोई भी तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है। पूरी बाल मनोविज्ञान में आपका बाल विकास में क्या करेंगे? बालक को ही तर्क रखा जाएगा, चाहे किसी भी पक्ष की बात की जाए, बालक को सर्वोपरि माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक ही, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वही केंद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। वो कह रहे हैं कि किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में, व्यक्ति का अध्ययन करना है, उसके पर्यावरण का अध्ययन करना है, तो व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान, जो पर्यावरण में रहकर, जो समाज में रहकर, पर्यावरण में रहकर व्यक्ति क्रियाएं करता है, तो क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यह किसने कहा था? स्किनर ने, मन ने, बोरिंग ने, वुडवर्थ ने। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर ये रहा आपके सामने, बहुत ही बढ़िया आंसर, वुडवर्थ जी ने। वुडवर्थ जी ने आपका कहा था ये कि ये कथन है वुडवर्थ जी का कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। चलिए क्वेश्चन नंबर श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है मूल प्रत्यात्मक, आत्मीकरण, मनोविश्लेषणात्मक, प्रेरणा आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर मनोविश्लेषणात्मक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपके फ्रायड जी द्वारा दिया गया है। फ्रायड जी का पूरा नाम सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बच्चे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन है। किसका है ये कथन? वुडवर्थ का, स्किनर का, कप्पू स्वामी का, स्पेंसर का। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन है किसका? स्किनर का। जी हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर
आप लोगों के द्वारा, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आपका तो क्या हो जाएगा, स्किनर। स्किनर यानी कि कह सकते हैं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर श्रृंखला के 14 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। किसने कहा था? यह कथन किसका है? क्रो ने, फ्रायड ने, न्यूमैन ने, एडलर ने। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था यह कथन? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, श्रृंखला का अनेक बार एग्जामों में पूछा गया ये क्वेश्चन, टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताएं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। तो आपके क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या होगा? सिगमंड फ्रायड यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिगमंड फ्रायड जी ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरुआत के कितने 4 या 5 वर्ष में ही बन जाता है। 4 या 5 वर्ष में ही वह पूर्णतः बन जाता है, उसको जो कुछ भी बनना होता है, ऐसा मानना है हमारे मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का, ऐसा मानना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जन्म पूर्व काल से लेकर, जन्म पूर्व काल का मतलब जन्म के पहले से, काल मतलब समय, जन्म के पूर्व मतलब पहले, जन्म के पहले के समय से लेकर वो कब तक, किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है, यह किसका कथन है? हरलॉक का, थॉमसन का, क्रो का, J.S. रॉस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करें और क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत ही शानदार आंसर क्रो एवं क्रो का यह कथन है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पहले से जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन देख के बाद बच्चे आपको मालूम भी चल रहा होगा, है ना। तो दोस्तों जुड़े रहें सभी लोग, और यहाँ आपको मिलेंगे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपकी बाल विकास की श्रृंखला टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, स्टैनले हॉल के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव और तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था माना जाता है? भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने कहा है कि बालक की कौन सी अवस्था है वो जिसमें कहा गया है बालक को कि तनाव, तूफान की या संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था है, ये क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है। या किसने कहा है, तो स्टैनले हॉल के शब्दों में विकास की किस अवस्था को दबाव और तनाव, तूफान की एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जाना पहचाना सा क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, किशोरावस्था।
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है बच्चा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 श्रृंखला का ये रहा आपके सामने, जिसमें कि पूछा गया है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया है? प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया है? कोह ने, सेगुन ने, रेवन ने, जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए आपके रेवन जी। तो रेवन जी द्वारा प्रो प्रो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, ठीक है, चलिए, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर श्रृंखला 18 का ये रहा, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित है? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो कि 1916 में दिया गया था, यह किसके द्वारा निर्मित है? साइमन द्वारा, विनय द्वारा, टर्मन द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण आपका किसके? टर्मन जी के द्वारा दिया गया था, टर्मन जी के द्वारा निर्मित किया गया था स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916। याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्याही धब्बा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? आज की क्लास में आपको बाल विकास के सिद्धांत कथन व उनके प्रतिपादक के बारे में हमने एक श्रृंखला कंप्लीट की है, जो कि 30 क्वेश्चन की हमने रखी थी। तो आप लोगों के लिए, जो कि टेट सीटेट सुपर टेट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ साथ कमेंट जरूर करें बेटा, कमेंट से हमें मालूम चलता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। चलिए, स्याही धब्बा परीक्षण, इसको इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं। तो यह मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? रोजेनविग, रोटर, मॉर्गन, रोसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, और ये आपका रोसा का स्याही धब्बा बिल्कुल प्रसिद्ध है, बिल्कुल जाना पहचाना सा है, रोसा। ठीक है, मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? हरमन रोसा। इनका नाम क्या है? हरमन रोसा। ठीक है, अगर हरमन रोसा लिख के आता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? क्रूज, थॉर्नडाइक, वेबर, टॉलमैन। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? देखिए, बुद्धि के कई सिद्धांत दिए गए हैं, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, और सभी के प्रतिपादक आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पूछा गया है आपका कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? क्रूज, थॉर्नडाइक, वेबर, टॉलमैन। हम आपको एक और क्लास देंगे जिसमें आपको सिद्धांत की पूरी श्रृंखला, जितने भी सिद्धांत हैं सारे के सारे एक क्लास में कंप्लीट कराएंगे। अभी आपको इस श्रृंखला में जितने भी प्रतिपादक सिद्धांत कारक मिल रहे हैं, तो आप उनको कथन को कंप्लीट कर लें। चलिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लासेज है, सभी लोगों को शेयर करें, क्योंकि कर भला सो हो भला। भाई सभी को मिलेंगे क्वेश्चन, और अगर एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन श्योरिटी से मिल जाते हैं तो फिर आपको बड़ा ही अच्छा फील होता है, वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है बहुकारक, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। ठीक है, और आपका पूछ लेते हैं अगर एक कारक सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, तो स्किनर के द्वारा दिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने,
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बट टर्मैन ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके सामने है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। तो हमने अभी आपको बताया था कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। तो ये आपके किसके हैं? स्किनर के हैं। स्किनर के किसके हैं? स्किनर के हैं। तो यहाँ स्किनर है नहीं, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द कलम ले लें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्किनर के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित है? गिलफोर्ड, पियाजे, बिने द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए तो हमने आपको पिछली उसमें क्वेश्चन में बताया एक कारक सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत स्किनर के अलावा क्या बिने द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, स्किनर या बिने के द्वारा ही आता है। बिने के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, बाकी कार्य स्किनर के द्वारा किया गया। उसके बाद उसी सिद्धांत में कुछ परिवर्तन करके उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया द्विकारक, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं रेवन, हेलम्स, जेंसन, सभी। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करें। और यहाँ पे 23 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए बच्चे आपके। और 23 के लिए आपका रेवन मनोवैज्ञानिक रेवन के द्वारा आपका बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता या जनक या पितामह कहा जाता है किसको? रेवन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है बुद्धिलब्धि IQ को सर्वप्रथम किसने मापा था? बुद्धिलब्धि IQ को सर्वप्रथम किसने मापा था? यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, कमेंट में सभी लोग बताएं बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है, IQ बराबर क्या होता है? सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में बुद्धिलब्धि को सर्वप्रथम किसने मापा था? टर्मैन ने, स्टैन ने, बिने ने, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करें और ये आपका आंसर हो जाएगा टॉलमैन। टॉलमैन जी के द्वारा सबसे पहले IQ लेवल की जांच की गई थी या सर्वप्रथम मापा गया था बुद्धिलब्धि को। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। बुद्धिलब्धि के लिए विशिष्ट से किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? सिगमंड डेयरी, मैकडूगल, कोहलर, स्टैन। बुद्धिलब्धि के लिए विशिष्ट से किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए डी ऑप्शन इज द स्टैन। स्टैन को क्या है? विशिष्ट से दिया जाता है बुद्धिलब्धि के लिए, विशिष्ट से दिया जाता है मनोवैज्ञानिक टर्मन को, स्टैन को, मनोवैज्ञानिक स्टैन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। सेशन के 26 क्वेश्चन नंबर 26 इस सेशन में मैंने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 30 क्वेश्चन की श्रृंखला रखी गई है जिसमें कि आपको सिद्धांत बाल मनोविज्ञान, बाल विकास के सिद्धांत, कथन, उनके प्रतिपादक रखे गए हैं।
बुद्धि का मानसिक बुद्धि बुद्धि का मानसिक बुद्धि मेंटल ग्रोथ किसके संबंधित है? किससे संबंधित है यह सिद्धांत? स्टर्न से, थर्स्टन से, थॉर्नडाइक से, पियाजे से, थॉमसन से। बुद्धि का मानसिक बुद्धि किससे संबंधित है? सिद्धांत किससे संबंधित है? इसी को मेंटल ग्रोथ भी बोला जाता है। तो किससे संबंधित है? थर्स्टन से, थॉर्नडाइक से, पियाजे से, थॉमसन से। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करें। और बहुत ही बढ़िया, पियाजे की जीत द्वारा। पियाजे इज द राइट आंसर। बुद्धि का मानसिक बुद्धि परीक्षण किसके? पियाजे के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? स्पीयरमैन द्वारा, पियाजे द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। और यहाँ पर गिलफोर्ड इज द राइट आंसर। गिलफोर्ड इज द राइट आंसर। गिलफोर्ड जी के द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना का मॉड्यूल प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, बिने, कैटल, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करें। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन थॉर्नडाइक जी के द्वारा किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन देखें। बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? गॉल्टन, बिनेट, साइमन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 का बहुत ही शानदार आंसर आया है। गॉल्टन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बच्चे। बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? गॉल्टन। दोस्तों गॉल्टन जी को, गॉल्टन नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए उनको बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। इसी श्रृंखला के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। संबद्धता का नियम है। संबद्धता का नियम किससे संबंधित है? संबद्धता का नियम किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथरी ने, बंडूरा ने। किसने दिया था? तो संबद्धता का जो नियम था, संबद्धता का जो नियम था वो किसके? थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया था संबद्धता का नियम। और थॉर्नडाइक जी ने अनेक प्रयोग किए और यह नियम दिया। ठीक है, तो बच्चों चैनल पर जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सभी लोग चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और बेटा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों कमेंट करने से ही हमें मालूम चलता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारा चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर, सब्सक्राइब कर लें सभी लोग इसको। और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट श्रृंखला के साथ फिर एक नए क्वेश्चनों के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे मन से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। ठीक है, गुड बाय, बाय बाय सभी लोग।